रामचरितमानस अयोध्या कांड। विषय भरत जी का तीर्थ जल स्थापन तथा चित्रकूट भ्रमण। भावार्थ सहित। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हर सुबिसादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर भरत जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। दोहा। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन मियनु। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरतात्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधुओं सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पाथ पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोप्यु काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन्ह सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार तो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कही हहि लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमाजत प्राणी,
होई हहि बिमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। दोहा। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव, अत्रि सुनायौ रघुबरहि तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशि सो सुख बीती। नित्य निवाहि भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आयसु पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज सहित सब सादे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सकुचाकर कोमल हो गई। कुसकंटक काकरी कुराई, कटकु कठोर कुवास्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मार्ग किन्हे, बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। कुश, कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरसी सुरघन करि छाहि, बिटप फूल फल तृण मृदुताहि। मृग बिलोकी खग बोल सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। दोहा। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। प्राण राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एहि विधि भरत फिरत बन माही, नेमु प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं।
उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राउ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमाजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आयस पाई, सुमिरत सिए सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ आगे का एपिसोड में मिलेगा।